एक तो संसार में जो कुछ भी हो जाता है उसको समझो कि अनित्य है। संसार का कुछ भी हो जाता है होकर पसार हो जाएगा, वो अनित्य है और उसको जानने वाला मेरा आत्मा नित्य है। ये व्रत ले लो अपने जीवन में, बड़ा भारी फायदा होगा। इसके आगे स्वर्ग लाभ भी कुछ नहीं इस ज्ञान के इतने व्रत से। संसार का कुछ भी सुख दुख आया तो ये आया है और जाएगा, लेकिन ये इसके पहले जो था अब भी है बाद में रहेगा, वो मेरा रब का मेरा संबंध पक्का और ये संबंध कच्चा। ये समझदारी का व्रत ले लो। दूसरा कि आत्मा चैतन्य है, ज्ञाता है, निर्विकार है और सत्य है। आद सत्य, जुगात सत्य, है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य, वो मेरा चैतन्य है जिसकी सत्ता से प्राण का संसरण होता है। प्राण निकल जाने के बाद शरीर तो मर जाता है, लेकिन हमारा और आत्मदेव का आपस में कभी वियोग नहीं होता, बिछुड़न नहीं होती। प्राण और शरीर की बिछड़ान होने से शरीर तो मर जाता है, लेकिन हमारी और रब की बिछुड़ान नहीं होती। हमारा पिया और हम बिछड़ते नहीं, भले जानते नहीं, मिलने का भले पूरा फायदा नहीं लेते, लेकिन उसकी सत्ता से चेतना का फायदा तो लेते हैं, आनंद का फायदा तो लेते हैं और अस्तित्व का फायदा तो लेते हैं। शरीर मरने के बाद भी हम रहते हैं। बोलो है क्या शंका? शरीर मरने के बाद भी आप रहते हैं, इसमें कोई शंका है क्या? नहीं। प्राण संसरण बंद हो जाए तो शरीर मर जाता है, लेकिन प्राण के संसरण के बाद भी आत्मा परमात्मा का संबंध, चैतन्य का संबंध शाश्वत है। तो ये चार बातें अपने जीवन में ज्ञान के रूप में पकड़ लो। व्रत जैसे व्रत पकड़ लिया न कि पूनम का दर्शन के बाद खाएंगे, तो व्रत में ताकत है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि जिसके जीवन में व्रत नियम उपवास नहीं है, वह मनुष्यता से धीरे धीरे नीच योनियों में जाएगा मरने के बाद। और व्रत उपवास है वो मनोवांछित फल को पाएगा, और मनोवांछित फल में अगर परमात्मा को पाने का इरादा हो जाए तो महाराज कहना ही क्या। और चीज को पाने का इरादा होता है तो अपने तरफ से ही सारी मेहनत होती है और मिली हुई चीज नश्वर आकर चली जाती। और परमात्मा को पाने का इरादा बन जाए तो परमात्मा के तरफ से भी सहयोग होता है, और परमात्मा शाश्वत है, आदि सत्य, जुगाति सत्य, है भी सत्य, उसे भी सत्य। तो केवल चार बातें समझ लो और वो अपने जीवन में व्रत ले लो कि इनको बातों को हमने मान लिया, बस। इसमें मेहनत नहीं करना है। फेरे फेरे फिर क्या मेहनत करना पड़ता है क्या? मैं फलाने की औरत हूं, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलानी का पति हूं, कोई मेहनत करनी पड़ती क्या? फेरे फिर लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ती है क्या? मैं फलानी का पति हूं या फलाने की पत्नी हूं, मान लिया, फेरे फिर लिया, मान लिया, हम इसके रहे। ऐसे चार बातें सुन के अब मान लो बस। कौन सी चार बातें? एक, ये संसार के विषय सुख जो है वे अनित्य है। नाक से मजा आई और गई, जीभ से चटका आया गया, ऐसे ही काम विकार का विकारी सुख आया गया और कमर तोड़ गया। ये जो भी संसार के सुख हैं नश्वर हैं, इतना तो तुम्हारा अनुभव है। ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूं और आप मान लो, ऐसा नहीं, आपके अनुभव की बात, शास्त्र की और आपके अनुभव की बात। और मैं ठगी नहीं करता हूं, ये तुमको पक्की बात।
ये आपको पटा के, जैसे सेल्समैन पटा के अपना काम बना लेता है, ऐसा तो नहीं है। आपको लगता है क्या बापूजी हमसे कुछ लेने के लिए बोलते हैं? लगता है क्या ऐसा? नहीं। तो जो बापूजी बोलेंगे भले के लिए बोलेंगे, ऊंची बात बोलेंगे। जो छोटी छोटी बातों में उलझा है ना, वो छोटे जीवन में गिर जाता है। मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, लेकिन मान लिया तो क्या जख मार लोगे? मेरी पत्नी ऐसी है, ऐसा वैसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? मेरा पति कहना नहीं मानता, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा मकान खाली नहीं होता, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। अरे छोटी छोटी चीजों को याद करके काहे को बड़ा खजाना छोड़ो। ये हो गया तो मरने दो, जो होता है हो जाए समय। हमें तो वो चीज पाना है, हमें तो वो खजाना पाना है कि जिसके आगे इंद्र का वैभव भी तुच्छ हो जाए। संसार के सुख दुख, मान अपमान, आदर अनादर, वचन भले बुरे, दे जूते दे तल्ले। आदर तथा अनादर, वचन बुरे जो भले, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते दे तल्ले। है जरा जरा बात याद करके काय को परेशान होना। बस ये चार बातें याद करके सारी परेशानियों को जूते के तले रख दो सदा के लिए। एक तो संसार के सुख दुख विषय विकार मजे अनित्य हैं। शादी का मजा है रहा क्या? चाट खाने का मजा रहा क्या? कोई भी विषय विकार का सुख अनित्य है, ये बात मान लो। मान लिया? मान लिया ना? हाँ। मैं पंजाबी हूं ये मान लिया तो फिर क्या कोई स्विच ऑन करना पड़ता है क्या? मैं पंजाबी हूं कि नहीं जरा पूछ के आऊं, ऐसा होता है क्या? मैं बनिया हूं ये मान लिया है आपने, पक्का है? जो बनिए हैं हाथ ऊपर करो। अब 10 आदमी कहे तुम बनिए नहीं हो, तुम पंजाबी हो, तो बनिए थोड़ी मानेंगे। नहीं, अरे तू बोलता रहे, हम तो बनिए हैं। जो पंजाबी है हाथ ऊपर करो, तो पक्का हो गया ना हम पंजाबी है। तो ऐसे आप मान लो कि विषय संसारी सुख कितने भी ऊंचे आ जाए लेकिन अनित्य है, ये मान लो ना। मान लिया? अरे कुछ तो हिलो डुलो, मान लिया ना? हाँ। एक तो ये विषय अनित्य है इतना मान लो, फिर बढ़िया मिल गया तो क्या, घटिया मिल गया तो क्या, सहजा और पलंग मिल गया तो क्या, और एक तखत पर भी रात बीत गई तो की फर्क पैंदा है। ठीक है। दूसरी बात, आत्मा चैतन्य है, ज्ञाता है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, पैर को पता नहीं मैं पैर हूं, खोपड़ी को पता नहीं मैं खोपड़ी हूं, लेकिन आत्मा मुझको पता है कि ये सिर है, ये हाथ है, ये पैर है। आत्मा ज्ञाता है, मैं ज्ञाता हूं, मैं चेतन हूं, ये बात मान लो। मान लोगे? ये बात मान लोगे? विषय विकार का सुख अनित्य है एक बात, और मैं आत्मा चैतन्य हूं ये दूसरी बात। मान लोगे हजूर? पक्का होया? लगी बात? लगी ताली? पक्का? ये दो बात मान लिया? ठीक, दो महायज्ञ हो गए। अब तीसरी बात क्या मानना है? तीसरी कौन सी बात मानना है बोलो? पहली बात हो गई विषय विकार अनित्य, दूसरी बात हो गई कि मैं चैतन्य आत्मा हूं।
अब चैतन्य हूं और चैतन्य जो है वो दुनिया के विषय विकारों में अथवा संबंध में आप कहीं प्रीति नहीं करेंगे तो अपने चैतन्य में विश्राम मिलेगा, रब में। बहुत ऊंची बात है। 50 साल तपस्या करे फिर भी इधर नहीं पहुंचा तो नश्वर मिलेगा। ये शाश्वत चीज मिलने वाली बात है। जो कुछ आपने मान लिया कि मैं पंजाबी हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं बनिया हूं, ये ऊपर ऊपर से मान लेना, आप वास्तविक में ये नहीं है। ये तो ये है डिब्बा। स्वीकृति में अहम बुद्धि मत करो। हम सिंधी है ये स्वीकृति दिया, लेकिन वास्तव में ये हम नहीं है। इसके मरने के बाद भी हम रहने वाले हैं। सिंधी मरेगा तभी भी उस सिंधी का आत्मा तो रहता है ना, चेतन रहेगा ना। और मारवाड़ी का और सरदार मरा तो आत्मा रहेगा कि नहीं रहेगा? सरदार नहीं मरी तो? अरे सरदार सरदार नहीं, ये ऊपर ऊपर हमने हाँ बोल रखा है। वास्तव में हम चेतन हैं। शरीर के मरने के बाद भी हम रहते हैं। बिल्कुल पक्की बात है। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है आज। ठीक है, एकदम एकदम पेटी पैक माल है ये, किसी कैसेट में नहीं है। एक तो विषय विकारों का सुख अनित्य है, दूसरी बात हम चैतन्य है, तीसरी बात हमने जो मान्यता दे रखी है, मैं माई हूं, मैं भाई हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, ये वास्तव में इस शरीर के ऊपर हमने स्वीकृति दी है। हम इस सब से न्यारे हैं। ये बात समझ में आ जाए ऐसी है कि नहीं है? मैं सुखी हूं बोलते हो, सुख आया चला गया, आप ज्यों के त्यों रहे। मैं बीमार हूं, स्वीकृति दी, लेकिन बीमारी के बाद क्या हाल है? अब मैं ठीक हूं, तो आप बीमार भी नहीं है, ठीक है वो भी नहीं, आप इन सब से न्यारे हैं। ये बात पक्की हो गई। ये आप 10,000 वर्ष उपवास करो, 60,000 वर्ष शीर्षासन लगा के तपस्या करो, फिर भी इस ज्ञान के आगे वो बराबरी टिक नहीं सकते। इतना मैं बदला चुका रहा हूं आपके आगे। बात समझ में आती है? तन सुकाय पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान का विचार दे रहा हूं आपको। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाए आधा अक्षर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। वो तुमको उस पद पे पहुंचने का संस्कार सीधे दे रहा हूं। इससे बड़ा कोई पद नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दत्ता, इससे ब्रह्म ज्ञान यूं प्रकट होगा। खाली लग जाओ बस थोड़ा। मैं फिर से बोलता हूं, पक्का कर लो कि जो भी स्वीकृति दी है, स्वीकृतियां दी है, वो केवल शरीर को मैं मानने की बेवकूफी से दी है कि मैं बनिया हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं लुगाई हूं, मैं मर्द हूं। ये स्वीकृतियां हैं शरीर की, मैं इनसे न्यारा हूं। ये बात आप ईमानदारी से समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि दम मार के आपको मनवा रहा हूं, ईमानदारी से स्वीकार है ना? ये तीसरी बात मान लो। तो चौथी बात कौन सी रहेगी अब? एक बात
संसारी विषय विकारी सुख अनित्य है, कितने सुख आए चले गए। दूसरी बात, मैं चैतन्य हूं, आत्मा हूं, जानने वाला हूं, सुख दुख पसार होते फिर भी उसको जानने वाला नित्य निर्विकार सत्य स्वरूप चैतन्य हूं। तीसरी बात, मैंने जिस बात के साथ स्वीकृति दे रखी है, मान्यता मान रखी है, वो केवल अज्ञान से शरीर को मैं मानकर स्वीकृति दी है, लेकिन वास्तव में इससे मैं न्यारा हूं। जैसे कोई सिंधी मरने से मैं नहीं मरता हूं, है? ऐसे ये शरीर मरने से भी मैं नहीं मरता हूं। जयराम जी की, कोई पंजाबी मरने से मैं नहीं मरता हूं, कोई बनिया मरने से मैं नहीं मरता हूं। ऐसे समझना कि ये बनिया मरेगा, मैं नहीं मरता हूं। पंजाबी समझ लेना कि पंजाबी का शरीर मरेगा, मैं नहीं मरता। ये आप इस बात का व्रत ले लो, बस इस बात से हटो मत। चौथी बात क्या है भाई, मैं आपको ये चार बातें ऐसी बताता हूं। ओहो, काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम। आसाराम बापू, तुम्हारा तो रमत है, खेल है, और काम हमारो जमत है। ब्रह्म ज्ञान को काम हमारो जमत है, रमत तुम्हारी राम। तुम तो हंसते खेलते कह रहे, लेकिन काम हमारा जम रहा है बापू जी। काम हमारो जमत है, रमत तुम्हारी राम। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम। आपका काम जम रहा है और राम की रमत हो रही, खेल हो रहा है। काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम। आपको तो खेल हो जाएगा बापू जी, लेकिन हमारा तो करोड़ों जन्मों का धर्म कर्म बंधन कट जाएगा और कई जन्मों में भटकना कट रहा है। काम हमारो जमत है, रमत तुम्हारी राम। आप तो रमते रमते खेलते खेलते करते सुना रहे, लेकिन ये अगर बैठ गए संस्कार तक काम जम गया। इसमें कोई मेहनत नहीं है कि आप तीर्थ नहाने जाओ, इतना करो, इतना ये करो, इतना ये करो, ऐसे नहीं। इतना तो पक्का करो, काम हमारो जमत है, रमत तुम्हारी राम। काम हमारो जमत है, रमत तुम्हारी राम। तो आपको लग रहा है आपका काम जम रहा है कि नहीं जम रहा है, और मेरी रमत हो रही कि नहीं हो रही, खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस। तो अब क्या करना है, विषय विकारी सुख अनित्य है, तो उसका आकर्षण, लालच अथवा उसकी स्मृति का पोल खुल गया। पहले बड़ा मजा आया था, अब वो नहीं मिलती है, लेकिन आया था तो चला गया, तो अभी आएगा तो क्या रहेगा। पहले फलानी चीज, फलानी व्यक्ति, बड़ा मजा आया था, बड़ा मजा आया था, तो मजा आया था, गया, तो फिर आएगा तो रहेगा क्या। तो उसके लिए काहे को मरे मनवा। काम तुम्हारा जम जाएगा, काहे को याद कर करके मरो, काहे को उधर भाग भाग के मरो, उनके गुलाम बनो। अरे यार कश्मीर गए थे, बड़ा मजा आया था, अब छुट्टी आएगा, अभी जाऊंगा मजा। तो उस समय मजा आया तो चला गया, तो अभी निगुड़ा रहेगा क्या। तो संसारी कोई भी सुख है वो अनित्य है, ये पक्का कर ले बेटे। दूसरी बात, मैं चेतन हूं। मरने के बाद भी जो रहता है, प्राण का संबंध टूटने के बाद, शरीर तो मरता है, लेकिन प्राण का संबंध टूटने के बाद भी मेरी मौत नहीं होती। मैं प्राणों का भी प्राण हूं। प्राण तेज चले उसको भी मैं देखूं, और शांत चले उसको भी मैं देखूं।
एकदम धीरे चले उसको भी मैं देखूं, और प्राण नहीं चले, मर गया शरीर, तब भी मैं तो जो कहती हूं, हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। हरे अम्मा अम्मा। कायम हमारे वो जमत है, रमत तुम्हारी राम। काम जम रहा है ना आपका, और मेरी रमत हो रही कि नहीं हो रही? मेरा खेल हो रहा है, आपका काम जम रहा है, दोनों हाथ में लड्डू है। तेनू भी फायदा, मैनू भी मौज है। मैं अपना कर्जा चुका रहा हूं बेचारे, वो पूनम को इंतजार कर करके बापू जी आएंगे आएंगे, और मैं आया और तुरंत गया, तो मेरे दिल में वो तुम्हारी इंप्रेशन ऐसी रह गई, ऐसी रह गई कि मैं क्या ऐसी क्या चीज दूं कि इंद्र का वैभव भी उसके आगे नन्ना हो जाए, तो मैं क्या हुआ, चीज तो यही है। इनका काम बनाओ पट्ठों का, पट्ठियों का, इन पट्टे पट्टियों का काम बना लो, और क्या। वाह जी। आपको तो खेल और हमारा काम हो जाएगा। हजूम गम मेरी फिक्रत नहीं बदल सकते हैं। किसी शायर ने कहा है, हजूम गम मेरी फिक्रत नहीं बदल सकते, करूं क्या मुझे आदत है मुस्कुराने की। करूं क्या। नहीं तो रात को 2:30 बजे उठे, 2 बजे, और क्या क्या हुआ, और कल से कितना श्रम है, लेकिन करूं क्या, मेरी आदत है मुस्कुराने की, और काम हमारो बनत है, रमत राम तुम्हारी राम। आप भी ठान लो ऐसे ही है। तो चौथी बात क्या है? एक बात विषय विकारी सुख अनित्य है, दूसरी बात हम चैतन्य आत्मा मरने के, शरीर के मरने के बाद, संसारी संबंध छूटने टूटने के बाद भी हमारा परमेश्वरीय संबंध नित्य है, भगवान भी नहीं तोड़ सकते। आदि सत्य जुगाति सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य, वो हमारे विषय में बताया गया है, मुझ चैतन्य के विषय में कहा गया है। ऐसा नहीं कोई सत्य दूसरी जगह और आप देख के बोल रहे हैं। आपसे अगर वो सत्य अलग है तो आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य नहीं है, तो वो चैतन्य जिसके लिए कहा गया वो मेरी खबर है। तीसरी बात जो स्वीकृति दी है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं माई हूं, मावा हूं, उसके साथ अपने अहम को मत जोड़ो, अपनी मैंपन को मत जोड़ो। मैं पंजाबी हूं, हाँ ठीक है, इसको शरीर को मैं मान के बोलता हूं, बाकी तो मैं जो हूं। हाँ मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन वो फेरे फेरे ने जिस शरीर ने वो, इसके मरने के बाद भी जो रहता है वो मैं न्यारी हूं। टोपन दास की बहू, कथा तो सुन रखी है। बहू कितने साल के, बोले मेरी उम्र ही नहीं है, तो क्या 50-100 साल के रहे, बोले 100 साल क्या होता है। राम जी थे, कृष्ण जी थे, तब भी मैं थी, उसके पहले भी थी और बाद में भी रहूंगी। ससुरा जी टोपन दास दंग रह गए। तुमने तो सुना हुआ है सारा खजाना। अगर बहू है तो ये है, शरीर में नहीं हूं। घर में जाके मत बोलना, अंदर से बोल लेना।
ऑफिस में जाकर नहीं बोलना कि सर सर्वेंट है तो ये शरीर है, मैं नहीं हूं, तो फिर वो मूर्ख लोग झंझट पैदा करेंगे। पानी का रंग कैसा, जैसा मिलाओ ऐसा। हाँ हाँ सबकी करना बच्चा, आप गली अपनी मत भूलना बस। हाँ हाँ सबकी करना, गली गुरु की मत भूलना। गुरु ने जो गली दिखाई ब्रह्म ज्ञान की वो मत भूलना। हाँ हाँ सबकी कर लेना। हाँ भाई ठीक है ठीक है। तो जो ज्ञाता है आत्मा है, वह चैतन्य है और नित्य है, निर्विकार है। सुख दुख मान अपमान ये विकारी मन में तन में आते हैं, बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं हूं। और तीसरी बात, जो प्रतीति के साथ एकता कर ली थी वो अब हम छोड़ते हैं। और चौथी बात, अपने रब में विश्राम। विश्राम छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। विश्राम। आओ बस ये तीन बातें विचार के चौथी बात है विश्राम। और विश्राम से जो आपका भला होगा, जो मंगल होगा, उसकी महिमा का बयान हम नहीं बोल सकते। 60,000 वर्ष शीर्षासन कर ले, 50,000 वर्ष नंगे पैर सारे तीर्थों की यात्रा कर ले, फिर भी इतनी ऊंचाई को नहीं पहुंचेगा जितना इस बात का व्रत कर लेने वाला पहुंच जाएगा, उतनी ऊंचाई को। व्रत क्या, ये बातें पकड़ ली बस। जैसे व्रत कर लिया ना कि मैं तो फलानी की पत्नी हूं, फेरे फिर ले, अब भाई क्या हो गया, फेरे हो गए, शादी हो गई। ऋषियों ने समझाया सती को कि भगवान नारायण कितने सुंदर, कितने प्रभावशाली, तू क्या ही भभूत रमाने वाले के पीछे लगी, ऐसा वैसा। जब बहुत बहुत सुनाया शिव जी ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं और भगवान नारायण इतने बढ़िया हैं इतने बढ़िया हैं, तो सती ने 2 शब्दों में कह दिया कि हमने एक बार इरादा कर लिया, व्रत ले लिया है नारद जी के कहने से, गुरु जी के कहने से। अब महाराज चाहे विष्णु कैसे भी और शिव जी कैसे भी बद्य, फिर भी हमारी 2 टुक बात सुन लो। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं तो शंभु न तो रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं, करोड़ जन्म बीत जाए, लेकिन वरूंगी तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी रहूंगी। कैसा व्रत की ताकत है। अब आपके लिए तो इतना कठोर व्रत नहीं है, वो तो शिव जी आए वरे तब उसकी बात पूरी हो। यहां तो शिव जी आओ ना आओ, शिव जी जिसमें शिव जी है उसमें विश्राम सीधा पालो बाबा। बिना बुलाए शिव जी राज्य राज्य, बिना बुलाए विष्णु जी राज्य राज्य, बिना बुलाए गणपति जी हनुमान जी राज्य राज्य, बिना बुलाए सेठ राज्य, बिना बुलाए नौकर राज्य, बिना बुलाए ओ सब राज्य राज्य, बप्पू जी बप्पू जी बप्पू जी बप्पू जी ऐ है है। और मैं जब ऐ है बोलता हूं ना, विश्राम की जगह पे से जरा वो निकालता हूं, तभी आपको मजा आता है, नहीं तो ऐ है तो सभी बोले क्या होता है। ये सुनने के बाद कई घरों में रौनक आ गई है, हैं? मौत निकट आ गई हो और आपको जिंदा रहना है तो क्या उपाय है बोलो। डॉक्टर बोलते मर जाएंगे और आपको भी लगता है कि अब मर जाऊंगा, फिर भी जीने की इच्छा है, तो उसकी मास्टर कुंजी है मेरे पास, बोलो दे दूं? हैं? अब देर हो गई, 1:45 बज गए हैं, खाओ पियो। रॉक्सफेलर 18 साल की उम्र में इतने मिलियन कमाया कि स्टैंडर्ड वैक्यूम कंपनी खरीद लेने की ताकत आ गई उसमें। 21 साल की उम्र में तो और कई मिलियन कमाया, मिलियन बराबर 4.5 करोड़, कई मिलियन कमाए।
फिर पैसे बढ़ता गया तो इन्वेस्टमेंट ये वो, मुनि मैनेजर, हजारों आदमी काम करे तो टेंशन बढ़ता गया तो नींद हराम हो गई, खाना पीना हजम हुए नहीं, दवाई लगे नहीं। डॉक्टरों ने कहा मिस्टर रॉक्सफेलर यू विल बी एक्सपायर्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने आप नहीं भोग सकते, 6 महीने के अंदर ही मरोगे। लीवर काम नहीं करता है, ब्लड बनता नहीं, पाचन गायब है, नींद आती नहीं, इंजेक्शन और कंपोज फाई और फलाना ये काम करती नहीं। यू विल बी एक्सपायर्ड विद इन 6 मंथ। 6 महीने में तुम मर जाओगे रॉक्सफेलर। और रॉक्सफेलर को मिल गया विवेकानंद का सत्संग और इरादा बना लिया कि मुझे तो भी बहुत काम करने हैं, इतने इतने सेवा के कार्य करने हैं। और आज तक जो मेरा मेरा करके इकट्ठा करना था, अब वो भगवान के नाते दूसरों की सेवा में लगाना है। मुझे कई ऐसे ऐसे सेवा के कार्य करने हैं। खाली सोचो नहीं, करना शुरू कर दो, फिर देखो भगवान कैसे नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक करते। रॉक्सफेलर लिखते हैं कि मैं 53 साल की उम्र में मरने वाला आज 93 साल की उम्र तक तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं, क्योंकि ऊंचा उद्देश्य लेकर चलता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। तो आप इरादा कर लो कि मेरे को अभी ये काम करना है, और वो काम ऐसा खोजो जो लंबा समय चले, ऐसा नहीं कि 1 साल में पूरा हो जाए। ऐसा काम खोज लो, ठीक है। अब मेरा शरीर जब एकदम किडनी फेल हो रही है, लीवर चट हो गया, जोंडस जोर मार दिया है, ऐसा है, साइड इफेक्ट है, हेमोग्लोबिन 7 हो गया, कुछ ऐसी हालत है कि देखने वाले को दह आ जाए, तो मैं कमरा बंद कर दिया, उसको सेवक को बोल दिया कि बाहर बैठ, सुबह दरवाजा खोलना, अगर शरीर जिंदा नहीं मिले तो ऐसा ऐसा करना। हमने कहा कि अब देखो काम लेना है तो ये इस हालत में नहीं होगा, अगर शरीर को लेना है तो बोलो मैं तैयार हूं। फिर मैंने प्राणायाम श्वास खींचा, और श्वास खींच के ब्रह्म हृदय से प्राण निकाल के व्यापक ब्रह्म में लीन होने को एक झटके मारे, तो हुआ नहीं। मैं क्या, जब तुम्हारी मर्जी नहीं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। तो अंदर से आवाज आया कि चलो हम ठीक करते। ठीक है, तब से वो मेरे वैद्यराज है भगवान नारायण, और दवाई है गंगा जी, औषधि जानवी, प्रेरणा वैद्य नारायण की लेता हूं। फिर कोई भी वैद्य आ जाए तो उसका मान, हाँ अरे भाई अच्छा, हाँ ये करना, हाँ अरे भाई तुम्हारा आशीर्वाद से अपने को फायदा है, फायदा भले खुश हो जा। किसी किसी को इसकी जरूरत है वो सुन ले और वो जाके गाता फिरे। मैं तो उसकी कभी दवाई ली नहीं, उसका मुंह भी देखा नहीं, लेकिन ऐसे कई जाके चिल्लाते कि बापू का इलाज हम करते। बापू का इलाज हम करते। ऐसे भी कई मजा ले रहे, लेते जाओ बेटे। अब कौन किसका इलाज करता है वो रब जानता है भैया, बाकी तो करते जाओ।